आज के वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम लाइफ, फायर और मरीन इंश्योरेंस का डिस्टिंग्विश करने वाले हैं। ये तीन क्वेश्चन आपके एक साथ हो जाएंगे। एट द सेम टाइम आप तीनों के फीचर्स के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बेटा मैंने 11 पॉइंट्स बनाए हैं। आपके मन में सवाल आएगा, सर 11 पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा होता है। कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैंने ये 11 पॉइंट्स लर्न करने के लिए एक स्टोरी बनाया है, थ्री ब्रदर्स। जैसे ही ये स्टोरी बताऊंगा आपका 1 मिनट के अंदर ये 11 के 11 पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। आपके मन में आता है ऐसी बात है तो तुरंत स्टोरी बता दो, लेकिन बेटा पहले कंसेप्ट समझना होगा, डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स और फीचर समझना होगा। तो इस वीडियो में पहले मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा ये फीचर्स, और उसके बाद जैसे मेरा एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप तुरंत क्या कर सकते हैं, आप स्टोरी कर सकते हैं, बराबर है। और आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है, सर स्टोरी जानना चाहते हैं, तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके एंड में आ जाओ जहाँ पे मैंने स्टोरी बताया हुआ है। तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? लेट अस स्टार्ट नाउ। लाइफ इंश्योरेंस, सबसे पहले तो बेटा लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। नाउ इफ समथिंग हैपन्स टू मी, मुझे कुछ हो जाता है, मैं समय से पहले गुजर जाता हूँ, तो मेरे फैमिली मेंबर्स का फिनेंशियली सेफ्टी की जरूरत है। तो लाइफ इंश्योरेंस एक आदमी के गुजरने के बाद उसके वाइफ या बच्चों का फिनेंशियली सेफ रहे उसके लिए किया जा सकता है। या भगवान करे उस इंसान का आयुष्य बहुत ज्यादा हो, 20 25 30 साल 40 साल वो जिए, तो 30 साल बाद वो प्रीमियम भरता रहे, कुछ हुआ नहीं, तो इंश्योरेंस कंपनी एक साथ 30 साल बाद 20-30 लाख रुपए उसको दे दे, तो उसका बुढ़ापा अच्छे तरीके से गुजरे। सो लाइफ इंश्योरेंस एक तो रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू डेथ और एक बुढ़ापा, दोनों जगह पे काम में आएगा, विच एवर कम्स अर्लियर। ठीक है। फायर इंश्योरेंस, नाउ जो आग है वो कभी भी लग सकता है, शॉर्ट सर्किट हो या जो भी कारणों से हो, तो आपका ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री, हॉस्पिटल, स्कूल, आप चाहोगे कि आग के वजह से जो गुड्स, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट को कोई लॉस ना हो, तो आप उसका इंश्योरेंस निकालोगे आग का। तो फायर इंश्योरेंस अग्नि, ठीक है ना, अग्नि से जो नुकसान होता है जलने से उसका प्रोटेक्शन। मरीन, मरीन मतलब समुद्र, नदी, जहाज, और जहाज में जो सामान जिसको कार्गो बोलते हैं, आप उसका इंश्योरेंस कराते हो। ठीक है। नाउ सब्जेक्ट मैटर, बेटा सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? अभी आपका टू व्हीलर का इंश्योरेंस है, ठीक है ना, तो आपकी गाड़ी आपका सब्जेक्ट मैटर हो गया। इंश्योरेंस में दो पार्टीज होता है, LIC इंश्योर हो गया, आप इंश्योर्ड हो गया, आपका गाड़ी सब्जेक्ट मैटर हो गया। तो लाइफ इंश्योरेंस मैंने खुद के लाइफ का कराया तो ह्यूमन लाइफ बिकम्स द सब्जेक्ट मैटर। फायर इंश्योरेंस में मैंने मेरा स्टॉक का कराया तो गुड्स हो जाएगा या प्रॉपर्टी हो जाएगा या एसेट्स हो जाएगा, और समुद्र में या नदी में शिप या कार्गो, कार्गो मतलब जो गुड्स कंटेनर में जाता है। बेटा शिप में जो कंटेनर देखते हो ना, वो 20 फीट 40 फीट रहता है, उसके अंदर का जो सामान है कंटेनर के अंदर, उसका आप इंश्योरेंस गुड्स का करा सकते हो। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, नाउ इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है? नाउ जब मैं अपने लाइफ का, देखो भाई, आप अपने वाइफ का करा सकते हो, बाजू वाले के वाइफ का नहीं। आप अपने एम्प्लॉयज का करा सकते हो, बाजू वाले एम्प्लॉयज का नहीं। आप अपने दुकान का करा सकते हो, किसी और का नहीं। तो कोई तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट चाहिए। पता चला एक आदमी ने दूसरे दुकान का किया और जला के पैसा ले लिया, ऐसे थोड़ी चलता है। तो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। और बोलते ना, पैसे के तौर पर तो गिन नहीं सकते, लेकिन कोई तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। अभी दिक्कत यह है, लाइफ इंश्योरेंस में मैं बोलूंगा मेरे लाइफ की कीमत 1000 करोड़, ठीक है ना, उतने वो अंबानी, मुकेश अंबानी मेरे पर हंसेंगे, 1000 करोड़ भाई, मेरे तो करोड़ों लाखों करोड़ में। ठीक है। या मैं बोलूंगा भाई मेरे कीमत सिर्फ लाख रुपए, तो कैसे मेजर करेंगे कीमत? तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट आप मेजर नहीं कर सकते, लेकिन आप जिसका इंश्योरेंस करा रहे हो, खुद का या वाइफ का या बच्चों का, फैमिली का, सबका कोई ना कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। जबकि फायर और मरीन में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट को आप मेजर कर सकते हो। आपका लैपटॉप 50,000 का है, आप बेशक कराओ। सर लैपटॉप नहीं कराएंगे, मोबाइल कराएंगे, वो भी आईफोन 14 प्रो मैक्स लेंगे और उसका कराएंगे, तो कराओ, उसका जो वैल्यू है 1.25 लाख, आप करा सकते हो। ठीक है ना। तो फायर और मरीन इंश्योरेंस का इंश्योरेबल इंटरेस्ट आप पहचान सकते हो। इंडेमनिटी, नाउ एक आदमी गुजर जाता है, उसके लाइफ की भरपाई कैसे होगी? ठीक है ना। नाउ दिक्कत यह है कि एक आदमी ने खुद का लाइफ इंश्योरेंस निकाला, उसकी डेथ होती है, उसका पैसा उस
पिताजी की डेथ हुई तो पैसा माताजी को जाएगा, लेकिन जो भरपाई लाइफ चली गई है उसका कैसे करें? तो बेटा लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है, भरपाई आप नहीं कर सकते, लेकिन आपने जो प्रीमियम के तहत जो 10-20 लाख रुपए का रकम तय किया था वो फैमिली मेंबर्स, वाइफ को, माताजी को मिलेगा, तो उनका आगे का लाइफ सेफली और स्टेडीली जाएगा, उसके लिए है। जबकि फायर और मरीन का सपोजिटली आपकी बाइक खूब जोरों से चलाया, स्टॉपी विली, धूम 3 धूम 4 डुम 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 कर दिया आपने गाड़ी को, तो आपका गाड़ी का लाख रुपए का कचरा हो गया, लेकिन वो भरपाई हो जाएगा बेटा। तो गाड़ी आपकी इंडेमनीफाई, हड्डी वड्डी तोड़े वो भी हो जाएगा बेटा रिपेयर मेडिकल से। सो फायर मरीन इंडेमनिटी पूरा का पूरा भरपाई हो सकता है, बट लाइफ भरपाई नहीं हो सकता, बट कीमत मिल सकता है जो बाकी के फैमिली मेंबर्स को। ड्यूरेशन, लाइफ मेंबर बेटा आप 25 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल के लिए निकालो, लंबा ड्यूरेशन। फायर इंश्योरेंस नॉर्मली शॉर्टर ड्यूरेशन 1 साल का निकाल सकते हो, जबकि मरीन इंश्योरेंस मुंबई टू श्रीलंका को 3 दिन लगता है, आप 3 दिन के लिए निकालो। सो देखा जाए तो सबसे शॉर्टेस्ट मरीन होता है, फायर भी 1 साल के लिए रहता है, लाइफ बहुत लंबा रहता है। पर्पस, लाइफ इंश्योरेंस में 2 चीजें, एक तो मेरा बुढ़ापा या डेथ या सेविंग्स, ठीक है। फायर में आप रिस्क ऑफ लॉस जो है ना ड्यू टू फायर वो आप सेफगार्ड कर सकते हो, और जो समुद्र में रिस्क है, अभी तूफान आया था, टोटे तूफान था, तो समुद्र में आपका कार्गो शिप, आप शिप डूब गई, आप बच गए, लेकिन आपको इंश्योरेंस था तो आपको शिप, जो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे देगी शिप का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सरेंडर वैल्यू, आपने 50-50 हजार का 3 साल इंश्योरेंस प्रीमियम भरा, 50-50-50 कितना हुआ बेटा? 1.5 लाख। अब 3 साल बाद कोविड आ गया, आपकी फाइनेंशियल स्थिति खराब हो गई, ठीक है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हो कि मुझे पॉलिसी बंद कराना है, इस बंद कराने को सरेंडर वैल्यू बोलते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना बेटा, आपने 2 साल 50-50 हजार भरा, 1 लाख, आप बोलते हो कि मुझे पैसा वापस चाहिए, 1 रुपया वापस नहीं मिलेगा। सरेंडर वैल्यू 3 साल बाद मिलता है, और अपने 50-50-50 1.5 लाख भरा तो आपको मुश्किल से 25-30 हजार ही मिलेगा सरेंडर वैल्यू। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा लाइफ इंश्योरेंस को सरेंडर कैंसिल मत कराओ, पैसा बहुत कम मिलता है और आपका प्रोटेक्शन आपका और आपके फैमिली मेंबर का खत्म हो जाता है। आया समझ में? तो 3 साल बाद आपको पैसे वापस मिल सकते हैं, बट 20-25% ही मिलता है, बाकी वो लोग देते नहीं है ना। फायर और मरीन में आपने एक बार प्रीमियम भर दिया, उसका कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होता, वो आपका प्रीमियम भर दिया, आपने मोटर इंश्योरेंस भरा, आप बोलते हैं वापस पैसा कैसे मिल सकता है? सो फायर और मरीन का सरेंडर वैल्यू होता नहीं है, लाइफ का होता है, बट 3 साल बाद ही आप सरेंडर कर सकते हो पॉलिसी। 3 साल के अंदर आप करना भी चाहो तो सरेंडर आपको 1 फुटी कौड़ी नहीं मिलनी है, ठीक है। रेट ऑफ प्रीमियम, आपका जो प्रीमियम है लाइफ इंश्योरेंस का बेटा, आपने जितने जल्दी शुरू किया 21, 22, 23 की एज में, उतना आपका प्रीमियम कम रहेगा। वो डिपेंड करता है आपका एज। अच्छा, डायबिटीज मरीज को भी मिल सकता है, बट उसका प्रीमियम ज्यादा रहेगा क्योंकि रिस्क ज्यादा है। अच्छा, एक आदमी ट्रैफिक पुलिस है, रिस्क ज्यादा है, तो रिस्क ज्यादा तो इंश्योरेंस ज्यादा। सो लाइफ इंश्योरेंस डिपेंड करता है आपके एज पे, आपके फैमिली में कोई हेरिडिटी, किसी को थायराइड हो या डायबिटीज हो, ये सब चीजें। अच्छा, आप बोलोगे मैंने छुपाया तो बाद में पता चला, तो बेटा 1 फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी, इसलिए पहले से बताना पड़ता है। तो आपका एज, रिस्क, आपका ऑक्यूपेशन, ये सब पूछा जाता है, उसके बाद प्रीमियम तय होता है। जबकि फायर इंश्योरेंस में आपका फर्नीचर का दुकान है, नॉर्मल प्रीमियम, आपका केमिकल का फैक्ट्री है, ज्यादा प्रीमियम, रिस्क ज्यादा है, तो वो रिस्क पर डिपेंड करता है। मरीन इंश्योरेंस भी रिस्क पर डिपेंड करता है, उस हिसाब से प्रीमियम तय होता है। प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, अब एक सिंपल सी है, आपके पास 4 व्हीलर है, आपने ये भी बोर्ड धूम 4 की तरफ डुम 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 चलाया, पूरे गाड़ी को डुम डुम कर दिया, पूरा गाड़ी 5 लाख की कोलैप्स कर दिया आपने, ठीक है, आप बच गए, भगवान की दुआ आपके साथ था, ठीक है, तो पूरी की पूरी 5 लाख। अब इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 5 लाख दिए, आप वो गाड़ी को भंगार में बेचते हो, 20,000 कमाते हो, आप तो प्रॉफिट में आ गए। तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, आप इंश्योरेंस में प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो वही प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है, भरपाई आपको लॉस से पहले की स्थिति में छोड़ेगा। तो जो आपके कार को डैमेज हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, आपसे एक लेटर ऑफ सब्रोगेशन लिखवा के लेगी, मतलब कि आपको 5 लाख दिए, अब कार इंश्योरेंस कंपनी टेक ओवर करेगी जो भी डैमेज कार है।
फिर उसको भंगार में बेचेगी, इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा 20,000 रुपया, आपको दिया था 5 लाख, 20,000 उन्होंने बेच के उनको मिला तो उनका लॉस हुआ 480। इंश्योरेंस कंपनी आपको जो भी देती है आपका लॉस है। अच्छा, लेकिन वो टेक ओवर करेगी। अब लाइफ इंश्योरेंस में बेटा प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन कैसे हुआ, एक आदमी की डेथ हो गई तो उसके रिश्तेदार बोलते हैं एलआईसी को लेके जाओ बॉडी सब्रोगेशन के तहत। बॉडी को तो हिंदू या मुस्लिम सब धर्म के रीति रिवाजों से या तो दफनाया जाएगा या क्रीमेट किया जाएगा, तो वहां पे प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन लागू नहीं होता। यदि डेथ हो गई है आप सम्मान से रीति रिवाज के हिसाब से क्रीमेट करो, बॉडी उनको देने की आवश्यकता नहीं है। फायर और मरीन में यदि कोई पार्ट डैमेज हुआ या पूरा वस्तु डैमेज हुआ तो वो आपको इंश्योरेंस का पैसा देंगे, वो पार्ट ले लेंगे ताकि उसको बेच के अपना लॉस कम कर सके। इसको प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन बोलते हैं। रिफंड, नाउ आपने 25 साल के लिए प्रीमियम भरा, भगवान की कृपा आपके साथ थी, आपको कुछ नहीं हुआ, आप पूरे तरीके से सेफ थे। 25 साल बाद आपका प्रीमियम जमा होते होते 10 लाख रुपया हो गया तो आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा। फायर और मरीन आपका मोटर इंश्योरेंस में आपको थोड़ी मिलता है रिफंड, तो फायर और मरीन में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। और आखिरी पॉइंट, असाइनमेंट। इफ समथिंग हैपन्स टू मिस्टर एक्स, वो क्या बोलेगा, मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे फैमिली मेंबर को पैसा जाए, उसको असाइनमेंट बोलते हैं। जबकि फायर और मरीन में आपने अपने फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराया, फैक्ट्री को आग लग गई या फैक्ट्री के फिक्स्ड एसेट को आग लग गई तो उस फैक्ट्री ओनर या फैक्ट्री मालिक को पैसा मिलेगा, किसी और को नहीं। मतलब जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा में कुछ नुकसान हो गया तो पैसा रिलायंस को कैसे मिल सकता है, ठीक है। उसी प्रकार एक जहाज डूबा तो दूसरे जहाज की कंपनी को पैसा कैसे मिल सकता है, और मिलना शुरू हुआ तो क्रिमिनल टेंडेंसी शुरू हो जाएगा। तो फायर और मरीन में जिसके नाम पे संपत्ति है उसको ही मिलेगा, किसी और को असाइन नहीं कर सकते। जबकि लाइफ में इफ समथिंग हैपेंस टू मी, पैसा मेरे फैमिली मेंबर को चला जाएगा। तो इस प्रकार से 11 पॉइंट्स थे। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये जो 11 पॉइंट्स है मैं आपको 1 मिनट के अंदर लर्न करवा दूंगा। बेटा मैंने एक स्टोरी बनाई है, उसका नाम 3 ब्रदर्स है। अभी कोई भी बेटा डिस्टिंग्विश हमेशा मीनिंग से शुरू करते हैं एंड एग्जाम्पल से। आप चाहो तो 12वां पॉइंट एग्जाम्पल भी डाल सकते हो, ठीक है। नाउ ऐसे सोचो 3 भाई रहते हैं, ठीक है, राम श्याम और घनश्याम। जो राम रहता है वो बोलता है कि मेरा मैथ्स का सब्जेक्ट बहुत वीक है। पहला भाई क्या है, राम, वो क्या बोलता है, मेरा सब्जेक्ट मैटर मैथ्स में मैं बहुत वीक हूँ, ठीक है ना। दूसरा श्याम बोलता है मुझे तो मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं है। अब बेटा जब मैं मैथ्स का, जो राम बोलता है मेरे को मैथ्स का सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बहुत वीक हूँ, तो सब्जेक्ट नाम से आपको सब्जेक्ट मैटर क्लिक होना चाहिए। दूसरा भाई बोलता है मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। देखो 2 पॉइंट तो आपके तुरंत लर्न हो गए होंगे। पहला था मीनिंग, एक भाई बोलता है मुझे मैथ्स के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है, या मैथ्स का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं, या मेरे को मैथ्स का सब्जेक्ट पसंद ही नहीं है। दूसरा भाई जो श्याम है वो बोलता है कि मुझे मैथ्स के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। पहला बोलता है कि मुझे मैथ्स का सब्जेक्ट मैटर समझता ही नहीं है। आप कैसे भी कर सकते हो, आप ऐसा बोलते हो मैथ्स के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, या आप ऐसा बोल सकते हो मैथ्स के सब्जेक्ट मुझे समझता नहीं है। दूसरा भाई बोलता है मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तीसरा भाई बोलता है मैंने इंजीनियरिंग किया, 3 साल फेल हुआ, 3 साल का इंडेमनिटी में कैसे करूँ। तीनों भाई उदास बैठे रहते हैं, पढ़ाई के 12 बजे हुए हैं। पहला भाई मैथ्स के सब्जेक्ट में एकदम वीक है, दूसरा भाई को इंटरेस्ट नहीं है, तीसरा भाई भरपाई चाहता है अपने 3 साल इंजीनियरिंग का जो बर्बाद किया। तीनों मिलकर भाई शाम को 5 बजे ड्यूरेशन दर्शन करने जाते हैं भगवान के। देखो दर्शन ड्यूरेशन, पहला पॉइंट क्या था, मैथ्स का सब्जेक्ट। दूसरा भाई क्या बोलता है कि उसको इंटरेस्ट नहीं है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तीसरा भाई बोलता है मेरे 3 साल या 4 साल इंजीनियरिंग के बर्बाद हुए, इंडेमनीफाई नहीं हुआ। तो तीनों भाई कहाँ जाते हैं, मंदिर में दर्शन करने के लिए। जैसे ही जाते हैं उनका पर्पस क्या रहता है, उनको लाइफ का, एजुकेशन का, जिंदगी का पर्पस तो पता चले क्या चल रहा है। पूरे जिंदगी का बैंड बजा हुआ है उनका। वापिस से एक बार, पहला पॉइंट मीनिंग, 3 भाई है, पहला भाई बोलता है मेरे को मैथ्स का सब्जेक्ट समझता नहीं है, दूसरा भाई बोलता है मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तीसरा भाई बोलता है मेरे 4 साल इंजीनियरिंग में, 4 इसलिए कि चौथा पॉइंट है, मेरे 4 साल बर्बाद हो गए इंजीनियरिंग में, उसका भरपाई इंडेमनिटी कैसे होगा। तीनों भाई दर्शन के लिए शाम को 5 बजे जाते हैं, ठीक है। जाते क्यों हैं, क्योंकि उन जानना चाहते हैं पर्पस, ठीक है। उतने में वहाँ पे एक पुजारी रहता है, ठीक है। पुजारी बोलता है आप
शिवलिंग के सामने सरेंडर करो। आप भगवान के सामने सरेंडर करोगे तो आपके सारे इच्छाएं पूरे हो जाएंगे। तो वो लोग बड़े खुश होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि पुजारी जी आपका प्रीमियम कितना हुआ। पुजारी बोलता है बेटा इसको प्रीमियम नहीं दक्षिणा बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो बोलते हैं कि सॉरी हमें पता नहीं था। तो पुजारी को दक्षिणा देते हैं। तो पुजारी बोलता है बेटा जैसे साईं बाबा का कैसे श्रद्धा और सबूरी, सब्र करो आपके जो लाइफ के पर्पस आपको मिल जाएगा। सब्र करो मतलब सब्रोगेशन। और यदि आपको लगता है मेरे पे भरोसा नहीं है तो आप भले ही दक्षिणा जिसको आप प्रीमियम बोलते हैं आप रिफंड ले सकते हो। भाई हाथ जोड़ते हैं कि ऐसे हमसे पाप ना कराओ, आप ये आप दक्षिणा समझ के रख लीजिए। तीनों पैर पड़ते हैं और लास्ट में पुजारी उनको बोलते हैं आपका कर्म आपका है, आप किसी और को असाइन नहीं कर सकते, खुद के जिंदगी को चार्ज में लो। चलो वापस शुरू करते हैं, फिर आप खुद से एक बार देख लेना आपको याद है कि नहीं। पहला भाई बोलता है कि मैथ्स का मुझे सब्जेक्ट पसंद नहीं। दूसरा भाई बोलता है मुझे इंटरेस्ट नहीं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तीसरा भाई बोलता है कि मेरा 4 साल इंजीनियरिंग का बर्बाद हो गया, उसका इंडेमनिटी कैसे करें, भरपाई कैसे करें। फिर वो लोग तीनों भाई दर्शन 5 बजे शाम को करने जाते हैं। वो लोग जिंदगी का पर्पस जानना चाहते हैं। वहाँ पे पुजारी रहते हैं, शिवलिंग है शिव जी का। तो पुजारी बोलते हैं आप सरेंडर करो शिवलिंग के सामने तो आपका काम हो जाएगा। तो वो लोग बोलते हैं पुजारी जी आपका प्रीमियम। तो वो गुस्सा नहीं होता है, बोलता है बेटा इसको प्रीमियम नहीं दक्षिणा बोलते हैं। और वो दक्षिणा देते हैं, बोलते हैं बेटा सब्र करो आपके लाइफ का पर्पस आपको मिल जाएगा। और आपको मेरे पर भरोसा नहीं है तो आप ये दक्षिणा वापस ले लो। तो वो लोग बोलते हैं ऐसा पाप ना कराओ गुरुजी। और जाते समय गुरुजी बोलता है आपका कर्म आपके पास है, आप किसी और को असाइन नहीं कर सकते। तो ये बेटा 11 पॉइंट्स थे। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस, हर वीडियोस में हमने कोई ना कोई स्टोरी बनाया है, कहीं पे एक्सप्लेनेशन किया है। तो आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।